मैंने उसको मुर्शद का लक़ब इसलिए दिया क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान का ईमान बहुत कमज़ोर है, आज भी कमज़ोर है। अगर आपका ईमान ये हो ना कि सुपर पावर अल्लाह ताला की ज़ात है, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है, आप उखाड़ फेंकेंगे हर रुकावट को, आप उखाड़ फेंकेंगे हर ताकत को। ये मरियम साहिबा अपने ससुराल के गैराज में भी ये करा लेना अगर जलसा, तो पाकिस्तानी अवाम वहां भी पहुंच जाएगी, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। बाकी मैं किसी को नहीं समझता, मेरे सामने इमरान खान साहब भी आ जाएं तो मैं उनको भी झुक कर नहीं मिलूंगा, मगर वो तो आपके मुर्शद हैं भाईजान। मुर्शद मेरे वो नहीं है, टलियां खड़काने वाला मेरा मुर्शद नहीं है, सबज धागे बांधने वाला मेरा मुर्शद नहीं है, मेरा मुर्शद नजरियात की जंग लड़ने वाला मुर्शद है। सुबह टीवी के साथ राना खालिद अब्दुल्ला हाजिर है। पाकिस्तान और दुनिया भर में जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसागाह को बड़े एक गहरी नज़र से देखा जाता है और अरूज की नज़र से देखा जाता, अरूज के बिना पे देखा जाता है कि ये जलसा ऐसा जलसा होता है कि यहाँ पे बैनुल अक़वामी सतह की कवरेज की जाती है। ज़ात के इस वक्त जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को एक दिन पहले ही चांद रात कहना शुरू हो जाते हैं और सुबह जलसा होता है। हमारे साथ इस वक्त जलसागाह में चांद रात वाली रात फ़रूक गुज्जर साहब मौजूद हैं कि जो बानिए मुर्शद, जी हाँ, इमरान खान का नाम मुर्शद का इन्होंने मुंतखब किया था। इमरान खान को मुर्शद पहले शख्स ये थे कि जो इमरान खान को मुर्शद कहते थे और मुर्शद का लक़ब दिया था। पाकिस्तान भर में वो नाम ऐसे फैल जाता है पूरी दुनिया में, बूढ़े आदमी, नौजवान, बच्चे भी मुर्शद कहना शुरू हो जाते हैं। दुनिया भर में मुर्शद का एक डंडोरा पीटा जाता है, एक लीडर को मुर्शद कहा जाता है। दुनिया भर में एक ही लीडर है जिसको मुर्शद का खिताब मिला। फ़रूक गुज्जर साहब मौजूद हैं कि इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे ये क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। फ़रूक गुज्जर साहब, पहला तो मैनू ये दसो कि इमरान खान नूं तुसी पहली बार मुर्शद का लक़ब दिता ते तुहानू पता भी नहीं सी कि पूरी दुनिया ते ये लक़ब फैल जाना है, क्या आइडिया है सी ये फैल जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, आपने जो भी बातें की हैं ये बातें कोई सोचने वाली या प्लानिंग वाली नहीं थी, ये अल्लाह ताला की तरफ से हुआ और मेरी ज़ुबान पर ये लफ्ज़ चढ़ा। पहली दफ़ा अगर 26 करोड़ की आवाम में से किसी नौजवान के मुंह में ये लफ्ज़ आया तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ये एज़ाज़ मुझे हासिल है। तब मैंने वो एक तकरीर में कहा था कि मैं वडेरों की पराडों के दरवाजे खोलने वाला वर्कर नहीं हूँ। देखिए जी, किसी को गुस्सा आए या गुस्सा ना आए उससे तो मेरा कोई लेन देन नहीं है, मेरा लेन देन है जो मेरे मुर्शद ने मुझे शऊर दिया है। मैं उस शऊर को और उस हक की बात को वहाँ पर भी लागू करूँगा। अगर मेरा बाप भी गलत होगा तो मैं अपने बाप को भी बताऊँगा कि आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं। ये शऊर का एक नेचर होती है। अब आप ये नहीं कह सकते कि आपकी जमात के अंदर आप किसी को अगर ये बात कर रहे हैं तो मुझे तो मेरे लीडर ने, मेरे कप्तान ने या कोई भी बंदा ये बता दे कि उसने कहा है कि वडेरों की पराडों के दरवाजे खोलें, उनके डेरे चलाएं, उनको झुक झुक कर सलाम करें, तो फिर तो आप मुझे गुनाहगार समझा सकते हैं या कह सकते हैं। लेकिन अगर खान ने यह कहा है कि गुलामी किसी की नहीं करनी, यार ये हम झुककर जो सलाम करते हैं ना, मेरे लिए वो ऐसा लगता है मुझे कि उस जो बंदा झुककर किसी को मिलता है और इसलिए मिलता है कि वो पराडों से उतरा हो और बड़ा जागीरदार हो, बड़ा सरमायादार हो, आप उसको झुककर मिल रहे हैं तो फिर उससे अच्छा मेरा ख्याल है मौत अच्छी है। अगर आपने झुककर मिलना है तो सिर्फ एक रब की ज़ात के बाद अगर झुकना है तो वो अपने बाप के सामने आप झुक सकते हैं, उसको झुककर मिल सकते हैं। बाकी मैं किसी को नहीं समझता, मेरे सामने इमरान खान साहब भी आ जाएं तो मैं उनको भी झुक कर नहीं मिलूंगा, मगर वो तो आपके मुर्शद हैं भाईजान। मुर्शद मेरे वो नहीं है, टलियां खड़काने वाला मेरा मुर्शद नहीं है, सबज धागे बांधने वाला मेरा मुर्शद नहीं है, मेरा मुर्शद नजरियात की जंग लड़ने वाला मुर्शद है। उसने 27 साल से मेरे बच्चों की, इस पाकिस्तान की आवाम के मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ी है। उसको मैंने उस नज़र से मुर्शद उसको कहा है, नजरियाती तौर पर मुर्शद कहा है और वो मेरा मुर्शद है। इस पर मेरे ऊपर कोई अगर आप फतवा लगाना चाहते हैं मैं उसके लिए भी हाजिर हूँ, मेरे साथ कोई डिबेट करना चाहते हैं मैं उसके लिए भी हाजिर हूँ, लेकिन वो मुर्शद है, मुर्शद रहेगा और हमें क़यामत तक वो मुर्शद रहेगा। उसके अलावा कभी किसी को मुर्शद कहा नहीं जी। मगर वो जो आपने उन्हें मुर्शद कहा तो आपका आइडिया था कि पूरी दुनिया में ये बात फैल जाएगी? क्या आइडिया था आपको कि नहीं? मुझे तो ये आइडिया नहीं था कि पूरी दुनिया के लोग जो हैं इस मुर्शद के लफ्ज़ को, इस लक़ब को इतना पसंद करेंगे और इतनी मोहब्बत देंगे। मैं तमाम पाकिस्तानियों का मशकूर हूँ कि उन्होंने इस लक़ब को बहुत प्यार दिया, बहुत इज़्ज़त दी, बहुत एहतराम दिया। और मुझे तो नहीं पता था, मुझे उस टाइम तक भी नहीं पता था जब मैं 2 दिन बाद ज़मान पार्क में आता हूँ और मुझे आकर लोग बताते हैं कि आपका एक डायलॉग बड़ा वायरल हुआ है, आपने देखा है। मैंने उस टाइम हल्फन नहीं देखा था, मुझे वहीं पर ज़मान पार्क में लोगों ने दिखाया
और वो डायलॉग यही था कि मैं वडेरों की पराठों के दरवाजे खोलने वाला वर्कर नहीं हूँ। मैं इमरान खान का नजरियाती वर्कर हूँ और मुरीद हूँ उसका। मेरे पूरे ख़ानदान में कभी किसी ने किसी को मुर्शद नहीं कहा। मैं वाहिद हूँ जिसने इसको मुर्शद कहा है और कभी मिलने की ख्वाहिश नहीं की। दिल में मोहब्बत है। 16 साल से इस जमात में बगैर किसी ओहदे के काम कर रहा हूँ। हर तूफान से, हर मुसीबत से टकराया हूँ और आज भी टकरा रहा हूँ, क्योंकि ये पता है कि मौत बिस्तर पर भी आ जाती है, तारीख उसे जिंदा रखती है जो खड़ा रहता है। मेरे मुर्शद ने मुझे ये सिखाया है, मैं खड़ा रहूंगा खून के आखिरी कतरे तक इंशाअल्लाह। फरूक गुज्जर साहब, क्या लोगों को, पाकिस्तानियों को ये आइडिया है कि ये नाम फरूक गुज्जर ने मुर्शद का लक़ब दिया है? देखिए जी, लोगों को आइडिया है या नहीं है, बड़े लोगों को आइडिया है भी है, जिनको नहीं आइडिया, मेरी रब्बे ज़ात जो है, मेरा रब जो है, वो एक दिन ऐसा पर्दा उठाएगा। क्योंकि जो सोशल मीडिया का रिकॉर्ड है ना, मेरा मुर्शद कहा करता था खुद कि ये झूठ नहीं आप बोल सकते इसमें। अगर कोई बंदा कल को आकर ये कहेगा कि मैंने मुर्शद कहा था, तो सोशल मीडिया जमान पार्क में जो 150-200 चैनल घूमता था, उस सबको पता है कि मुर्शद का लक़ब किसने दिया था। तो मैं इस तलाश में नहीं हूँ, मैं तलाश में हूँ मुर्शद के दीदार की। और वहां पर बैठे मैंने एक शेर भी लिखा था कि मुर्शद, जंग है तेरे दीदार की, लालच कोई और नहीं, मजबूत हैं तेरे दिए हुए सारे नजरियात पर, गुलामी किसी वडेरे की कबूल नहीं। भाईजान, हम लड़ाई लड़ेंगे। ये 70% मिडिल क्लास तबका है। यहाँ पर आप देखें, आपको यहाँ पर भी 70 से 80% मिडिल क्लास तबका मिलेगा। कभी आपने देखा है किसी भी हकीकी आज़ादी जंग में या कहीं पर भी किसी वजीर का बच्चा, किसी जागीरदार का बच्चा, किसी सरमायादार का बच्चा आपको डंडा पकड़कर नजर आता हो? मिडिल क्लास तबका आपको नजर आता है तो मिडिल क्लास की आवाज़ उठाता हूँ और वो आवाज़ मैं उठाता रहूँगा। अच्छा फरूक गुज्जर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप जब जमान पार्क में इंटरव्यू देते थे मुर्शद कह के, आप रूहानियात के हवाले से उनकी बड़ी बड़ी बातें बताते थे और रोते थे, वो क्या माजरा है? रोता तो मैं इसलिए था कि वो कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। वहां पर बैठे हुए मेरी लड़ाई पीडीएम के साथ भी होती थी और पीटीआई के चंद गिरोहों के साथ भी होती थी, जिनको खान का कान नाक मुंह कहा जाता था। जैसे ही मुसीबत आई, मैंने वो बात भी की थी कि जैसे ही खान के ऊपर कोई मुसीबत आएगी, एक फिल्टर लगेगा, उस फिल्टर के अंदर लोग छानी में छाने जाएंगे और जो खून देने वाला होगा वो ठहर जाएगा, जो खीर खाने वाला होगा वो निकल जाएगा। तो निकल गए लोग, सामने नजर आए सबको। और मुर्शद की रूहानियात इसी को कहते हैं कि यार, एक बंदा अल्लाह पर तवक्कल रखकर अगर कोई बात करता है और वो सच हो जाती है, तो इसका मतलब है कि उसका तवक्कल भी मजबूत है, उसका ईमान भी मजबूत है और अल्लाह ताला की ज़ात उसके साथ खड़ी है। वो जो मुंह से निकालता है वो होता है। मुझे ये बताएं, जहां पर आप आए, जिंदगी में आए कहीं? नहीं। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, जितना गफीर जम्मे गफीर खड़ा है, इनसे जाकर पूछे एक एक से कि कभी इधर कभी आए हैं? नहीं, लाहौर में रह के यहाँ नहीं आ सके। मैं कहता हूँ यहाँ के रिहायशी यहाँ पर उस टाइम आते होंगे जब मवेशी मंडी लगती होगी, इसके अलावा यहाँ से कोई नहीं गुजरता होगा। और रात के इस पहर यहाँ पर, अभी मैं जनून देख रहा था, एक बच्ची, एक बुजुर्ग लेकर अपनी बेटी को यहाँ पर फिर रहा था, 6-7 साल, उससे भी छोटी होगी। यार, इस टाइम तो माँ बाप कहते हैं कि बच्चे सो जाएं, हमारे बच्चे फूल के बने हुए हैं। आज कैसे उन माँ बाप के अंदर ये गैरत और ज़मीर जाग रहा है कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों को इस जनून के पीछे रात के 2 बज रहे हैं और ये यहाँ पर आकर खड़े करके बैठे हैं। आप समझ सकते हैं कि नवाज शरीफ के पीछे ये बच्चे आएंगे? आप समझ सकते हैं जरदारी के पीछे ये बच्चे आएंगे? आप समझ सकते हैं कि इस 76 साल की तारीख में, इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की तारीख में किसी और के पीछे बच्चे आएंगे? किसी के पीछे नहीं आएंगे। इमरान खान वाहिद वो शख्स है जिसको दुनिया भर की दौलत, दुनिया भर की ताकत ने झुकाना चाह, डराना चाह, अपने साथ मिलाना चाह, लेकिन वो शेर का बच्चा, वो मर्द मुजाहिद, वो मर्द कुलंदर, वो कैदी नंबर 804, वो डट कर खड़ा है और वो डट कर खड़ा रहेगा, क्योंकि वो हुसैनियत वाला बंदा है। वो हर दौर में यजीद को इनकारी होगा, ये मैं आपको खुलेआम ऐलान करता हूँ। ऐसा आपने इमरान खान साहब के ज़ाहरी या बातनी क्या देखा उनके अंदर कि आपको मुर्शद कहना पड़ा, मुर्शद का लक़ब देना पड़ा? आपके सवाल से पहले मुझे आपके सवाल की निशानदेही हो जाएगी, मैं क्योंकि अब घूमता रहता हूँ लोगों के अंदर ही। मैंने उसको मुर्शद का लक़ब इसलिए दिया क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान का ईमान बहुत कमज़ोर है, आज भी कमजोर है। अगर आपका ईमान ये हो ना कि सुपर पावर अल्लाह ताला की जात है, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है, आप उखाड़ फेंकेंगे हर रुकावट को, आप उखाड़ फेंकेंगे हर ताकत को, आप यहां पर पहुंचेंगे। ईमान उसका आकर, उसका 27 साल से आप उसकी तकरीरें सुने, उसकी एक ही बात है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से शुरू होता है, ला इलाहा पर खत्म करता है। लोगों को कहता है ईमान पुख्ता करो, अपने अल्लाह की ज़ात पर ईमान मजबूत करो। वो क्यों कहते हैं? आपका ईमान मजबूत है, मेरा मजबूत है। अगर हमारा ईमान मजबूत होता ना भाईजान, तो आज हम इमरान खान होते। एक इमरान खान 76 साल में पैदा ना होता। अगर आज हमारे अंदर ईमान की कमजोरी है थोड़ी बहुत,
तो वो इंशाल्लाह ताला उस दिन पूरी होगी जिस दिन मेरे मुर्शद ने ऐसे करके हाथ निकाला ना डियाला जेल से, ईमान सबका ताज़ा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। जी क्या बात है। दूसरा आप मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे जिस जगह पे इन्होंने जलसा की जगह दी है, तो क्या आपको लगता है कि सुबह आवाम पहुँच पाएगी? ये मरियम साहिबा अपने ससुराल के गैराज में भी ये करा लेना अगर जलसा, तो पाकिस्तानी अवाम वहाँ भी पहुँच जाएगी, ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है, वो जहां पर दिल करता है उसको, कैप्टन सफदर के रिश्तेदारों के गैराज में, जिधर दिल करता है उसका, मैं उसको चैलेंज करता हूं दुनिया की किसी भी नुक्कर में वो जलसा कर दे। अगर मेरा मुर्शद सच में मुर्शद है, मेरे रब्बे जुल जलाल की ताकत उसके साथ खड़ी है, तो आपको पाकिस्तानी कौम, वो जेल में होगा, पाकिस्तानी कौम दमादम मस्त कलंदर वहीं पर करेगी जो जगह ये देगी। नहीं, ये गैराज का नाम लेना जरूरी था यार, गैराज का नाम लेना जरूरी है, इनको इज्जत नहीं रहा। आप जो एनओसी दे रहे हैं हमें, तो फिर ये अपने जो आपने पालतू रखे हुए हैं, इनको क्यों खड़ा किया आपने रास्तों में? रुकावटें क्यों बंद किया आपने? आप फिर बाद में कहेंगे कि जनाब शेर अफजल मरवत ने आकर गोली चला दी, फलाने ने आकर बम फोड़ दिया, फलाने ने आकर हमारी टांग खींच दी। जब आप मुसल्लियों जैसे डीआईजी रखेंगे और रात को ऐसे रोडों पर खड़े कर देंगे, तो फिर लोग तो यही समझेंगे कि मुसल्ली घूम रहा है। डीआईजी ऐसे काम नहीं करता। डीआईजी जो है वो हमारा मुलाजिम है, हमारा नौकर है, हम उसको अपना टैक्स देकर उसको पालते हैं, वही हमारी माँ बेटी को उठा रहा है। किसी ने पूछा है 9 मई के अंदर जो जिले शाह जैसे जितने खानदानों के खून बहे हैं, पता है किसी को इस मुल्क के अंदर? किसी ने आज तक उसकी दरखास्त देने की हिम्मत की है, जुर्रत की है? अगर जुर्रत की है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी इमरान खान ने की, उसका क्या बना? फरूक गुज्जर मजदूरों का, गरीबों का लीडर और खान साहब का सच्चा सिपाही नज़र आया और देखा है, कोई तारीफ़ की बात नहीं है। आया कि फरूक गुज्जर साहब ये बता सकते हैं कि जो लोग इस महंगाई के मारे और इन हालात के मारे किराया खर्च करके यहाँ पे पहुँच नहीं सकते, किराए की वजह से मायूस हैं, जलसा में पहुँच नहीं सकते, तो लीडरशिप ने कोई लाएअमल तय नहीं किया कि वो कैसे पहुँचेंगे? वो मुझसे से बच्चों से राब्ते कर रहे हैं। मैं आपको बड़ी खुली बात बता दूं, इस टाइम लीडरशिप नहीं है, इस टाइम कोई लीडर नहीं है, तमाम वर्कर की हैसियत से काम कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आगे भी सारे करें। लीडर तब बनेगा जब लीडर आकर किसी को लीडर बनाएगा। लीडर जेल में है, लीडर को हकायक नहीं पता, लिहाजा जो बंदा जोर लगा रहा है वो भी नजर आ रहा है, जो जोर नहीं लगा रहा वो भी नजर आ रहा है। अगर आप अपने अवाम को, अपने हल्के की अवाम को इस जलसागाह तक नहीं लेकर आएंगे, तो मेरे जैसा मुरीद तो आपको रास्ते में रोकेगा और आपसे सवाल भी पूछेगा, क्योंकि ये जमात इमरान खान की जमात नहीं है, ये जमात मेरी जमात है। ये जमात 70% मिडिल क्लास तबके की जमात है, जिसने 20 साल से 25 साल से गलियों में, देहातों में, चौराहों में, चौकों में, बाजारों में खान के नजरिए को फैलाया। आज नजरिया मकबूल हुआ, मजबूत हुआ, तो इसका मतलब है लीडर कौन हुआ? 70% मिडिल क्लास तबका लीडर हुआ। तो इंशाल्लाह ताला खान आएगा, आपको बताएगा लीडर कौन होता है, और जो नहीं लेकर आएगा आवाम को, उससे हम पूछेंगे। फरूक गुज्जर साहब की तरफ से मेरी किताब के कुछ आशार हैं, मैं फिर रिपीट करता चलूं कि वो ये बंदे हैं जो 9 मई के बाद मैंने एक किताब पूरी लिखने की कोशिश की और मैं चंद नज़में लिख पाया हूँ। आइंदा इंशाल्लाह सिलसिला जारी रहे। इनके ऊपर फिट होती हैं वो ऐसे बंदे हैं जो नाडर और बेबाक, बेलौस और नजरियाती कारकुन है, कि इनकी वजह से, इनकी तरफ से मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं इमरान हूँ, मैं ही कप्तान हूँ, मैं इमरान हूँ, मैं ही कप्तान हूँ, मुझे मार दो मैं तब्दीली भरा जवान हूँ, मैं इमरान हूँ, मैं ही कप्तान हूँ, मुझे मार दो मैं तब्दीली भरा जवान हूँ, मेरे शर से शरारत मेरी फितरत नहीं, मैं तो इकबाल का शाहीन और जवान हूँ। इसके साथ मुझे इजाजत। एंकर राना खालिद बागी ना गद्दार, नंबर 804। जितने प्यार और शिद्दत की वजह से आप यहाँ पर इस रात के पैर खड़े हैं ना, तो आवाज इतनी होनी चाहिए कि अडियाला तक जाने की कोशिश करे। ना वो बागी ना गद्दार। नंबर 804। नहीं मजा आ रहा, नहीं मजा आ रहा। यार मेरा यार, कैदी नंबर 804। मेरा यार, मेरा यार, कैदी नंबर 804। ना वो गद्दार, कैदी नंबर 804। ना वो कैदी ना गद्दार, कैदी नंबर 804। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, 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 मुर्शद तेरे जान निसार।
मुर्शद तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार, मुर्शद तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार, मुर्शद तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार, मुर्शद तेरे जान निसार। बेशुमार बेशुमार। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। फरूक गुज्जर हमारे साथ मौजूद थे।